हैं। तो आज हम लोगों को जो टॉपिक करना है वो देखते हैं। आज टॉपिक में हमारा है य र ल व। चलिए देखिए, तो इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा य र ल व। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप अंग्रेजी भाषा में PQRS वाला टॉपिक करते हैं, उसी तरह से आपके ये एग्ज़ाम में, MP एग्ज़ाम में आता है, MPSI में भी, और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे सबसे पहले कि हम इसको कैसे करेंगे। इसका य र ल व के अलावा और दूसरा क्या नाम है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध करना। ठीक है, इस तरह से भी आता है कि अव्यवस्थित वाक्य खंड का क्रम, इस ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि होता क्या है। तो सबसे दो तरह की चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ पहले। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कैसे होता है, एक तो वाक्य लिखा रहेगा, ऐसे वाक्य लिखा है यहाँ से, इस वाक्य के 4 टुकड़े कर देगा। ठीक है, 4 टुकड़े कर दिए, और ये आपके यहाँ पे ये र ल व ऐसे करके नहीं, इनको ऐसे लगाएगा, ये टुकड़ा यहाँ, ये टुकड़ा यहाँ, ये टुकड़ा यहाँ, ये टुकड़ा है, और यहाँ पे ये र ल व करके दे देगा। एक तो हो गया आपका इस तरह से कि एक वाक्य है, उस एक वाक्य को हमें सही ढंग से पिरोना है। एक तो ये तरीका हो जाता है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि एक कहानी है आपकी, यानी एक पहला वाक्य ऐसे दे दिया, अंतिम वाक्य छठा वाक्य ऐसे दे दिया, और बीच में यहाँ पे जो वाक्य हैं, जो 4 वाक्य हैं, उनको ऊपर नीचे करके ये दे देता है, और वहाँ पे सेट करता है कि आपको य र ल व में, यानी ये य र ल और व, और फिर यहाँ पे A B C और D ये आपके ऑप्शन दे देता है, और यहाँ पे लिख के देता है य र ल व कि कौन सा होगा, बिल्कुल PQRS की तरह। तो इसी तरह से आता है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का पैराग्राफ टाइप से होता है, और ये जो होता है ये वाक्य के टुकड़े होते हैं। तो ये ऐसे दे देता है। अब आपको इसको कैसे करना है, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि मैम इनको हम कैसे करेंगे, इनमें तो बड़ी ही परेशानी होगी। तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें आपके IQ को ही चेक किया जाता है। जिस प्रकार से अपठित गद्यांश पद्यांश, उसी तरह से आपका य र ल व भी होता है, इसमें भी आपके IQ को चेक करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको तालमेल बिठाना होता है कि जैसे मान लो हमारा पहला वाक्य दे दिया कि इस पहले वाक्य के बाद हमारा क्या आना चाहिए, क्या घटना रही होगी, ये हमें तालमेल बनाना होता है। तो हम मदद लेते हैं पहले वाक्य की और ये अंतिम वाक्य की, पहले हम इन दोनों की मदद ले लेते हैं। फिर साथ ही साथ हम इसमें मदद लेते हैं कि किस इन वाक्य का हम अंत देखते हैं और किसी की शुरुआत देखते हैं, इस तरह से। तो ये कैसे करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं और उसमें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये मैंने बता ही दिया। देखो जो यहाँ पे लिखा है कि इस तरह के प्रश्नों में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी जाती है। इनके मध्यवर्ती अंश को 4 भागों में बांटकर य र ल व की संज्ञा दे दी जाती है, और ये 4 भाग अव्यवस्थित क्रम में दिए हो जाते हैं। परीक्षार्थी को इन भागों को सही क्रम में लगाकर एक सार्थक वाक्य बनाना होता है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे रही हूँ और आपको दिखाने यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी, बहुत आराम से समझाऊँगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। हाँ हाँ, तो ये वाक्य है हमारे सामने। अब आप देखना, हम ये जो पहला वाक्य है इसको समझने की कोशिश करेंगे।
तो देखो वाक्य में हमारा ये पहला जो पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस समाज में ब्याहता को प्यार के, ठीक है, ये आ गया, ये अपनी जगह पे रहेगा। और ये छठा पॉइंट आ गया कि नितांत असभ्यों का समाज है, ये छठा पॉइंट, ये अपनी जगह रहेगा। अब इसके बीच में जो यहाँ पर ये है कि ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से स्थान पर यातना दी जाती हो, अकारण सभ्यों का समाज नहीं अपितु। तो ये यहाँ पे 4 टुकड़े दिए हैं। अब हमको इन 4 टुकड़ों को इसमें पिरोना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से टुकड़े को कहाँ पे रखें। तो ऐसी स्थिति में अब इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी आपको। क्या बताऊंगी? 2 तरीके इस तरह के प्रश्न को करने के। तो पहला तरीका लेके चलते हैं हम। अभी इस समय क्या कर रहे हैं हम? पहला पॉइंट है ना, पहला तरीका हमारा क्या होता है? तो एक तरीका ऐसे होता है कि आपने वाक्य को पढ़ लिया, वाक्य को पढ़ने के बाद इसके अंतिम जो शब्द हैं इनका मिलान इनमें से प्रथम शब्द के साथ करके देखना होता है। अब कोई एक मिल जाता है तो फिर उसके अंतिम शब्द का मिलान फिर किसी इससे, फिर इसके अंतिम शब्द का मिलान आगे से, फिर इसके अंतिम शब्द का मिलान आगे से। इस तरह से हम इनको मिलान कर करके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसका जोड़ कहाँ पे है। तो देखो, अब मान लो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हम ये वाक्य है, पहले मिलान करके देखते हैं कि जिस समाज में ब्याहता को प्यार के, अब प्यार के, अब इसके प्यार के बाद इनमें से ही, वह, स्थान पर या सभ्यों का, इनमें से कौन सा शब्द लगाया जा सकता है? तो आप देखेंगे कि प्यार के ही, तो प्यार के ही तो कोई शब्द नहीं बनता, वाक्य जब देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। फिर प्यार के ही वह, तो ये नहीं होगा। तीसरा दिखता है प्यार के स्थान पर, तो प्यार के स्थान पर, ये वाला सटीक आपको लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा पहले नंबर पे ये आ जाएगा। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, तो हमें बनाना है ये ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि भाई हमने पहले नंबर पर ल हमने यहाँ पे रखा कि प्यार के स्थान पर यातना दी जाती हो, अकारण। अब अकारण शब्द के बाद देखेंगे, पहला तो हमको मिल गया, अब देखेंगे अकारण शब्द के तुरंत बाद यहाँ से कौन सा शब्द हम इसमें रख सकते हैं। तो अकारण ही, तो अकारण ही तो हम अक्सर लगाते हैं, लेकिन अकारण वह, तो ये भी आ सकता है कि अकारण वह समाज निश्चित, लेकिन ये पूरा वाक्य इसके सटीक नहीं बैठता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाता है कि ये य वाला जो है ना, ये आना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यह आ गया। तो हम देखेंगे कि अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, तो चढ़ा दिया जाता हो ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा इसके बाद। तो यहाँ पे देखेंगे कि चढ़ा दिया जाता हो, कॉमा लग गया है। कॉमा लगने के बाद यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो जैसे आप वाक्य पढ़ते हुए आए तो आपको पता है कि जब कॉमा लग गया तो हो ना हो किसी सर्वनाम से वहाँ से शुरू होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारा दिया है कि सभ्यों का समाज नहीं, एक तो संज्ञा आ गई, संज्ञा भी आ सकती है, सर्वनाम भी, और फिर एक वह समाज निश्चित रूप से। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमें दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में तालमेल बना के देखेंगे कि वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं अपितु, ऐसे, या फिर सभ्यों का समाज नहीं अपितु वह समाज निश्चित रूप से। तो यहाँ पे हमें यहाँ पर यही देखना है कि पिछले वाले प्रश्न से, जो हमारा पिछला वाला पॉइंट है यानी ये वाला, इससे हम मैच करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो वह समाज निश्चित रूप से, तो वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं अपितु, हमें ऐसे क्रम लगता है, यानी य के बाद हमें र का क्रम उचित लगता है और फिर र के बाद व का क्रम अपने आप आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ, जो कि ये तरीका बहुत जटिल है। ठीक है, ये तरीका क्या है? बहुत जटिल है, हम समझने में उलझ जाएंगे, हमारा समय लग जाएगा और बहुत सारी परेशानियां हमको होंगी। तो हम इसको सही, मतलब कम से कम समय में और एकदम मज़ेदार ढंग से
कैसे सीखेंगे, तो दूसरा तरीका देखो, तरीका नंबर दूसरा। अब देखो ये देखेंगे, ध्यान देना कि ये वाला आया है, हम इसी को लिखते हैं। अब मैं इसे मिटाती हूँ, हम शुरू से लगाते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है हमारा इसको समझने का, वो क्या हो सकता है। तो देखो दूसरा, अब तरीका नंबर दूसरा, जैसे ही आप प्रश्न पे गए, आपने यहाँ पे पहले देखा, और पहले देखने के बाद आप इस प्रश्न पे आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद उसको छोड़ दो, आप जाओगे ऑप्शन पे। आप ये देखोगे कि शुरुआत में या तो य आ जाएगा या तो ल आ जाएगा। ल के 2 चांस हैं, यानी ल जो है वो 2 चांस दे रहा है, या तो व आ जाएगा। इसका मतलब हमको पता है कि र तो आना ही नहीं है, तो हम ध्यान देंगे कि जिसके डबल चांस है कि यहाँ पे दिया है, तो हम जैसे ही देखेंगे फिर यहाँ से जोड़ के देखेंगे कि प्यार के स्थान पर, तो हमें ल मिल जाता है। क्या होता है, ल मिल जाता है और सटीक है। और यह कट जाता है क्योंकि ही इसके साथ नहीं आएगा, तो ये कट गया, हमने इसको काट दिया, ये कट गया। उसके बाद जैसे हम देखें यहाँ पर कि जिस समाज में ब्याहता को प्यार के व वाला अगर देखें, ये घ वाला, तो सभ्य का समाज नहीं, तो ये भी कट जाता है, हमारा घ भी। हमारे पास बच जाते हैं ये 2, ठीक है, बच जाते हैं 2। तो अब हमें आसान हो गया। अब ल तो हमको मिल गया कि पहले स्थान पे ल मिलेगा। अब हम यहाँ जाएंगे कि य आएगा या र आएगा, बस ये दोनों का हमें पता चलते ही हमें आंसर मिल जाएगा अपना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ल के बाद यातना, मतलब स्थान पर यातना दी जाती हो अकारण, अकारण ही, तो हमें ना यह दिखाई दे रहा है इसके तुरंत बाद कि यहाँ पे ही आएगा, अकारण ही, तो हमें ये आंसर मिल गया। यानी ये र आया है तो ये कट गया और आंसर हमारा हो गया यहाँ पर ग। और हम अब आराम से इसको बना सकते हैं, और ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा कि जिस समाज में ब्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती हो, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। और हमारे सामने एक वाक्य बन के आ गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। पहला वाला तरीका ज़्यादा सही है समझ समझ के करना, या दूसरा वाला तरीका सही है ऑप्शन के आधार पर करना? बताइए जल्दी से। अब आप लोग बताएंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आगे, फिर मैं आगे भी आपको इसमें उदाहरण दूंगी। बताइए। चमन कह रहे हैं नहीं मैम, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो बेटा, ऐसा है कि हर चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ों में परिश्रम करना पड़ता है, तो ये भी उन्हीं में से है। हर चीज़ उतनी ज़्यादा आपको आनंद नहीं दे सकती, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं, तो दोनों चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। जो बोरिंग हो वो भी, जो बोरिंग ना हो वो भी, है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बोरिंग को भी मज़ेदार बनाएं, तो वो समझ के बनाइए, समझिए ठीक से। आप लोगों को बताना है, ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, ये आप लोगों को अभ्यास करना है, ठीक है। और आप बताइए कैसे आप करोगे। तो देखो, जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें अब आप देखिए, जैसे दिया है कि जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धर्म, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। अब ये आपके सामने 6 टुकड़े यहाँ पे रखे हैं। पहला टुकड़ा अपनी जगह, छठा टुकड़ा अपनी जगह रहेगा। ऑप्शन आपको दिया है तो ऑप्शन से चल के देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में व, यहाँ पे व, और यहाँ पे ल, और यहाँ पे र। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा काट लीजिए, मतलब ऑप्शन कम कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर हमें पहला पॉइंट पता चल जाए कि पहले नंबर पे कौन सा होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार, तो दहकना क्या, यहाँ पे हमको बात समझ में आई है कि यहाँ पे अग्नि का धर्म और मनुष्य का धर्म, इन दोनों की बात कर रहा है ये। तो हम देखेंगे कि मनुष्य से तो कभी किसी प्रकृति की तुलना नहीं की जाती, तो तुलना किससे होती है? प्रकृति से मनुष्य की तुलना की जाती है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस प्रकार, तो हमें समझ में आएगा कि हम किसी प्राकृतिक चीज से मनुष्य की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अब मनुष्य के अलावा क्या हो गया, अग्नि आ गया। तो हमें पहला पॉइंट मिल जाएगा वह कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म, तो हमें पहला पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हमको हिंट दे रहा है, दहकना है, तो हमें ये भी पता चल गया कि इस अग्नि का धर्म दहकना, यानी व के बाद तुरंत य भी है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि वह आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे कट गए, तो ये तो किसी स्थान पे नहीं रहे, अब हम यहाँ पे मिल गया। तो वह के बाद हमें यह वैसे भी यहाँ पे पता चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हमें एक पॉइंट पता करना है, र या ल, और जैसे ही हम र या ल को पता कर लेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमने देखा कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार, अब यहाँ पे देखा उसी प्रकार, अब तुलना किससे हो रही है, तुलना मनुष्य से हो रही है। तो यहाँ पे मनुष्य की होगी, तो उसी प्रकार मनुष्य का धर्म, हमें एकदम पता चल गया। ल आ गया तो मतलब हमको यहाँ पे मिल गया कि ये ल आ गया, और ल के बाद र आ गया, अपने आप पता चल गया। तो उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको ए ऑप्शन मिल गया। मतलब वाक्य क्या कह रहा है, वाक्य कह रहा है जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। अब मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य का स्वभाव है परोपकार, ठीक है। मनुष्य का स्वभाव परोपकार कैसे है, तो मनुष्य जो है वो जो मनुष्य है वो उसका क्या एक नेचर है कि वो अपने आप कुछ नहीं करता, मतलब अपने लिए वो कभी कुछ नहीं कर पाता। उसे हमेशा कोई ना कोई एक प्रेरणा चाहिए, चाहे उसके माता पिता हों, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी प्रेमिका हो, चाहे उसके लिए फिर ये समाज हो, मतलब उसे कुछ ना कुछ करने के लिए एक प्रेरणा चाहिए। अब हम जैसे बोलते हैं ना किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे बोलते हैं अरे वो तो बड़ा स्वार्थी है, अपने लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है। अगर हम उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना खोजबीन करके देखें, उसके अंदर घुस के अगर देखें, तो वो भी किसी ना किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा होता है, और वो उद्देश्य उसके जीवन में किसी ना किसी प्राणी से जुड़ा होता है। तो यानी मनुष्य का स्वभाव ही क्या है, परोपकार। परोपकार मतलब दूसरे के लिए काम करना। तो यहाँ पे यही चीज बताई है कि जिस प्रकार से अग्नि दहकती है, तो मनुष्य का स्वभाव भी कैसा होना चाहिए, जैसा उसका स्वभाव है उसके अनुसार ही उसका धर्म होना चाहिए। तो वो वाली बात यहाँ पे रखी गई है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बताइए यहाँ पे, जैसे मान लो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो तीसरे पॉइंट को करके बताइए। चलो तीसरा पॉइंट, तो मुझे ये बताइए कि ये बात समझ में आ रहा है ना, यरलवा वाली चीजें, ठीक है। चलो इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आप लोग मुझे करके बताओ क्या आंसर होगा आपके तीसरे का। इसके बाद मैं इसमें चीज देखती हूँ। एक बात, एक चीज और है जो आपको इसमें समझानी है। वैसे तो ये हमारी बिल्कुल एकदम से क्या है, सही है चीजें। संक्षेपण, तीन का ख, आप लोग करके देखिए। और जिनका हो जाए, आपके पास ये होगा ना, तो अगर जिनका हो जाए तो वो चौथा भी करके दिखाएं मुझे, ठीक है। जिनका हो जाए वो चौथा भी करके दिखाएं। आंसर सबका सही आ रहा है? देखो चलो अभ्यास कर लो मेरे साथ।
यहाँ पे बात करते हैं, देखो ध्यान देना, जब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, खेल कूद से साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है और जो व्यायाम से स्वास्थ्य तो बनता ही है, नेक्स्ट है जिनका जीवन में विशेष महत्व है, प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे सामने ये आ गए, ठीक है, वाक्य 6 टुकड़े हमारे सामने दिए, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, हमें कुछ ही समझ नहीं आया। तो अब हम जाएंगे ऑप्शन के पास, ठीक है। तो ऑप्शन के पास जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि य पहले आ सकता है, ल दिया है यानी डबल ल हो गया यहाँ पर, और ये र दिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले हम डबल वाले को देख लेते हैं कि भाई क्या वो आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, तो हमें तो वाक्य मिल गया, एकदम बढ़िया वाक्य बन गया यहाँ पे, खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है। इसका मतलब जो है पहले पॉइंट पे ल ही आएगा, तो काट दो इसको, क कट गया और घ कट गया, ये दोनों कट गए अब हमारे पास। अब हम बात करें, अब फिर ऑप्शन से देख लेंगे, या तो वह आएगा या तो यह आएगा, ठीक है, या तो वह आएगा या तो फिर यह आएगा। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है, ये होना चाहिए, या फिर स्वास्थ्य तो बनता ही है जिनका जीवन में विशेष महत्व है। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ इसके साथ, तो इससे जुड़ा कौन सा, ये य वाला जुड़ा कि साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है। तो हमें पता चल गया कि वह नहीं होगा, तो ये कट गया, और हमें पता चल गया ख है, आंसर हमको मिल गया। अब आप अपना जोड़ के देख लीजिए कैसे कहा इसने। तो इसे कह सकते हैं कि ल हमारे पहले नंबर पे आया और यह हमारे दूसरे नंबर पे आया, और इसके अकॉर्डिंग देखें वह हमारे तीसरे नंबर पे है और ये हमारे चौथे नंबर पे। तो देखो हमारा वाक्य बन के तैयार हो गया, खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है और जो व्यायाम से प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, वाक्य हमारा बन गया और हम आराम से हमने सीख लिया, ठीक है। तो सब लोगों ने लगा लिया ना, तो चलो ठीक है, आंसर मिल गया ना आप सभी लोगों को, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप लोग ना होशियार हो गए हो एकदम परफेक्ट। चलो अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 हमारे पास है, प्रश्न संख्या नंबर 4 करके देखते हैं क्या आपने किया, आंसर दिया, उसमें मैं आपको बताती हूँ। और ये भी बताइए मुझे साथ में कि अब आपको आनंद आया कि नहीं आया अब बनाने में। अब मुझे लगता है अब जैसे जैसे अब से बनने लग गया होगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, है ना, जैसे जैसे बनने लग गया होगा तो अब आपको मजा आ रहा होगा, अब आनंद आ रहा होगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो जब भी आपको कभी परेशानी होती है ना, तब होती है जब चीज समझ में नहीं आती, और जैसे ही समझ में आ जाती है तो वहां पे एकदम से आनंद आने लगता है। हालांकि जो हमारे छात्र हैं उन्होंने अपनी बात को रखा कि उन्होंने इस बात के लिए बोला मजा नहीं आया कि हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। खैर चलो छोड़ो। नंबर 4 देखो क्या किया आप लोगों ने। तो नंबर 4 है, मैं भी मानता हूं कि खुले मैदान की ताजी हवा है, चिड़ियों के कंठ से निकला, भाषा एक बहता नीर है, राम नाम के पहर में सवेरे का कल रोल है। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, ऑप्शन से चलेंगे क्योंकि अगर ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम जाते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन हमको यहाँ पे बताता है कि या तो पहला य होगा या तो फिर ल होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 3 जगह दिया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो य के पास जाके देखते हैं, देख लेते हैं उसको। मैं भी मानता हूं कि खुले मैदान की ताजी हवा है, तो यहाँ कुछ तालमेल नहीं बना। अब दूसरा देखते हैं, मैं भी मानता हूं कि भाषा एक बहता नीर है, ये वाली बात तो हमें तालमेल बनती है। तो ध्यान रखना जो अधिक वाला होता है वही होता है, तो हम इसको काट देंगे। अब जब हम इसको काट देंगे तो हमें पता चल गया कि पहले नंबर पे आएगा हमारा ल, तो भाषा एक बहता नीर है। अब इसके बाद हमें देखना है, तो इसके बाद देखो इसमें य और इसमें य और एक र, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हम देखते हैं कि भाषा एक बहता नीर है और र को अगर देखें
तो नीर है चिड़ियों के कंठ से निकला, तो भाषा चिड़ियों के कंठ से निकला हुआ होगा या खुले मैदान की ताजी हवा है। तो आपको देखना है इनमें से। तो हम इस वाक्य को पढ़ के देखेंगे पूरे कि मैं भी मानता हूं कि खुले मैदान की ताजी हवा है, सॉरी, मैं भी मानता हूं कि भाषा एक बहता नीर है, खुले मैदान की ताजी हवा है। अब यहाँ पे हमें ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ से देखें र जो है वो र हमको सटीक नहीं लग रहा, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। हमें यहाँ पे ना यह दिखाई देता है, यह सटीक लगता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि या तो वह होगा या तो फिर र होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे नंबर पे मिल गया हमको ये यह। फिर हम वाक्य को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैं भी मानता हूं कि भाषा एक बहता नीर है, खुले मैदान की ताजी हवा है। अब इसके बाद सुनना है हम इसको कि राम नाम के पहर में सवेरे का, ये वाला देना है, या फिर खुले मैदान की ताजी हवा के बाद चिड़ियों के कंठ से निकला। अगर हम ये वाली चीज लें कि चिड़ियों के कंठ से निकला, तो र के बाद हमको यहाँ पर इसमें देखना होगा कि ये जो हमारा व है, इस व को हमें मतलब इसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि चिड़ियों के कंठ से निकला राम नाम के पहर में सवेरे का कोलाहल है। तो अब यहाँ पे दोनों ही चीज हमारे लिए आ जाती है, मतलब इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कभी कभी हमारे कुछ वाक्य हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पीछे वाले वाक्य को, पीछे वाले उसको देखते हैं कि लास्ट में क्या दे रखा है। तो देखो एक में यहाँ पे व दिया हुआ है, अब हमारे सामने यही कंडीशन है, एक पता चल जाए तो दोनों चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी कि कौन सा हमारा होना चाहिए इसमें। तो अब यहाँ पे हम बड़ी सावधानी से एक बार इसको फिर देखते हैं कि यहाँ दिया है कि जैसे हम इसको देखें, इसके पीछे वाले हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे कि निकला और ये सवेरे का। तो हम देखते हैं कि सवेरे का कोलाहल है, ये वाली चीज ज्यादा सटीक हमको पता चलती है कि ये वाली चीज ज्यादा है कि राम नाम के पहर में सवेरे का, चिड़ियों के कंठ से निकला कलरोल है, सॉरी कोलाहल नहीं बोलते, कलरोल है। तो इन दोनों में हमें यहाँ पे काफी ये देखने को मिलता है कि भाई क्या लगाएं इसके आगे। तो आपको ध्यान देना है कि इसका जोड़ और इसका जोड़ हमें मिलाना है, नहीं पीछे से। कंठ से निकला कलरोल है या सवेरे का कलरोल है, तो यहाँ पे आपको चुनना होगा कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है इसके साथ मैच का। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कलरोल का मतलब क्या है, चहचहाहट है। तो चहचहाहट है, स्वाभाविक सी बात है, ये चिड़ियों के चोंच से निकलनी है, तो चोंच से यानी उनके कंठ से निकलनी है। तो हम देखेंगे कि ये वाली चीज करके देखेंगे, कंठ से निकला कलरोल है, तो हम इसको चौथा नंबर दे लेंगे इसको, और इसको तीसरा नंबर देंगे। और तीसरा नंबर देने के बाद हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारा सही आता है कि नहीं। तो अब हम देखो इसको पढ़ते हैं कि मैं भी मानता हूं कि भाषा एक बहता नीर है। ये भाषा के बारे में, अब अपने दिमाग में ना एक बात ध्यान कि भाषा के बारे में कही गई है कि भाषा एक बहता नीर है, खुले मैदान की ताजी हवा है, राम नाम के पहर में सवेरे का, चिड़ियों के कंठ से निकला कलरोल है। तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये हमारी बात, मतलब ये सेंटेंस हमारा सटीक बैठता है। तो आंसर जो है वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, ग, ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो ध्यान रखना कभी कभी हमारे कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें हमें नहीं समझ में आता कि इसका आंसर कैसे लगाएं। तो आपको ये वाला जो यहाँ पे दिया होता है टुकड़ा, इस टुकड़े को अंतिम जो टुकड़ा होता है उससे मैच करके आपको देखना होता है, और उससे मैच करके आप देख लेते हैं तो आप सटीक आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताना है, एक प्रश्न और आपको दे रही हूँ जो आपको मुझे करके दिखाना है। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या ऐसे 5 ही कर दो, इसके बाद ही धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, वे पेड़ अब बहुत दिख रहा है सामने, बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। नंबर 5 ही करके देख लो इसके साथ ही, ठीक है? नंबर 5 ही करके देखो, बताइए इसको। नंबर 5 जल्दी से 5वां आप करके बताइए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है ना, इसमें जैसे लगता है इसमें कि इसका आंसर ख होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ग दिया था, इस वजह से भी हमें इसका आंसर ना ग ही लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए नंबर 5, नंबर 5 बताइए। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, वे पेड़ अब बहुत दिख रहा है सामने, बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया य, ल, व और र, और ध्यान रखिए इसमें से चारों अलग अलग हैं, और आपने अगर पहला वाक्य चुन लिया तो पूरा का पूरा आपको सटीक मिल जाएगा, ठीक है? सब खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, वे पेड़ या दिख रहा है बड़े हो गए हैं, तो धूप में चमकता, अब आपको पता है ना तो बड़े हो गए हैं, ना दिख रहा है, ना वे पेड़, क्या आएगा? य आएगा, हरा भरा बगीचा। तो य जहां पर दिया है वही आपका आंसर है, ये आ गया य में, यानी ये य हमारा पहला पॉइंट, ल हमारा दूसरा दे दिया, र हमारा तीसरा हो गया, और वह हमारा चौथा हो गया। अब देख लो वाक्य सही बना है कि नहीं बना है। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। और ये जो वाक्य है हमारा सही हो जाता है, आंसर हमारा आ जाएगा क। आंसर क्या लगाया आप लोगों ने 5 का? क। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आई? तो चलिए इस तरह से अब आप लोगों को क्या करना है, ये आपका यहाँ पे दिए हुए हैं य, अब इनको आपको ऐसे ही अभ्यास करना है, घर पे जाके इनको अभ्यास करिए, और इसके आगे लास्ट में इसके आंसर की भी दी हुई है, तो आप लोग उस पर अभ्यास करके चेक कर लीजिएगा, ठीक? तो वो समझाते हैं, बाकी तो अभ्यास आप लोगों को करना है तो घर पे करिएगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोगों ने पहेलियां वाला टॉपिक लास्ट किसी टॉपिक में हुआ है कि नहीं हुआ है? जो पहेलियां हैं, मैं सोच रही हूँ कि आज के टॉपिक में आप लोगों को पहेलियां भी करवा देती हूँ, है ना? थोड़ा सा समय बचा हुआ है पहेलियों के बारे में, जिन लोगों का MPSI का एग्जाम है उनके लिए ना। चलो मैं करवा देती हूँ, इसको भी देख लेते हैं हम लोगों ने जो पहेलियां हैं इसमें दी हुई हैं उन्हें भी कर लेते हैं। इसके पीछे ही लास्ट में ना पहेली दी हुई है, अरे इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ना ये आप लोगों को पढ़ना है, आप ही को पढ़ना है, ये जिनके एग्जाम में पूछा जाता है। बस मैं बता देती हूँ इनका उत्तर कैसे आपको देखना है, क्या क्या यहाँ पे लिखी हुई है।
अब जिन छात्रों के एग्जाम में आता है उन्हें तो पढ़ना ही है, जिन छात्रों के एग्जाम में नहीं आता पहेलियाँ, वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ें, पर मैं कहूँगी अपने दोस्तों से पूछने के लिए आप लोग भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे बूझ पहेली है, बूझ पहेलियाँ कुछ ऐसी पहेली होती हैं कि जिनमें उत्तर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पहेली में, उस पंक्ति में दिया हुआ होता है और आपसे उत्तर पूछा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक पहली पहेली दी हुई है कि दिया हुआ है कि तरवर से एक तरिया उतरी, दिया है तरवर से एक तरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली मोरी, अमीर खुसरो यूं कहे अपना नाम न बोली। अब यहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया है कि वो क्या है, लेकिन पंक्ति में हमें ऐसे पढ़ा है या ऐसे सुना गया है हमारे जरिए कि हमें नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें जो उत्तर होगा वो है निबोली। निबोली का मतलब यहाँ पे दिया है ना नबोली, अब ये बोली का शब्द आ गया नबोली। जो नीम की नबोली होती है ना, जो नीम का फल होता है, उसके लिए कहा गया है यहाँ पर नीम की नबोली। अब देखो कैसे ये पहेली कैसे बनी। तरवर से एक तरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, रिझाया मतलब पसंद आना, ठीक है, कि नीम से निबोली जो है नीचे गिरी है तो उतरी है। अब बाप का नाम जो उससे पूछा, आधा नाम बताया, तो नीम, जब हम नीम लिखते हैं तो यहाँ पे निबोली जो है उसमें नी यानी आधा नाम है, तो आधा निबोली के अपने नाम में होता है ना, तो यहाँ पे आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली मोरी, अपना नाम नबोली। अपना नाम क्या है यहाँ पे बोल तो दिया है नबोली ऐसे करके। तो ऐसी कुछ पहेलियाँ बनाई गई हैं, तो आपको याद करना है, ये आती हैं। जैसे मान लो एक यहाँ पे दिया हुआ है एक पहेली है, जैसे दिया है फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोले आरसी, आए मुंह देखे जो उसे बताए। अब इसका क्या उत्तर होगा, तो इसका उत्तर है दर्पण। कैसे, फारसी में आईना कहते हैं, ठीक है, तुर्की में पाईना कहते हैं, हिंदी में आरसी कहते हैं, आरसी। हिंदी में क्या कहते हैं, मिरर को, जो दर्पण होता है उसे क्या कहते हैं, आरसी कहते हैं हिंदी में। और आए मुंह देखे जो उसे बताए। अब यहाँ पे कहा है कि अब जो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तो मुंह देखा जाता है, तो मुंह किस में देखा जाता है, आईने में देखा जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। अब जैसे देखो कैसी पहेली है, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। अब अपना नाम भी दे दिया, ना खून, मतलब यहाँ पे आपको अर्थ भी दे दिया प्रत्यक्ष के वो है क्या चीज, नाखून। मतलब जब हम जो हमारे नाखून हैं आगे से उन काटते हैं, कटिंग करते हैं, 20 हमारे 10 हाथ के 10 पैर के, ठीक है, तो वैसे ही दिया। देखो पहेली बना दी है वहां पे। अब ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आता है ये, MPSI में आता है। छोटा सा काला घर घूमता रहता इधर उधर, मतलब ये छाता हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी पहेलियां हैं अलग। अब जैसे ये कुछ हैं, अब इसी में ये तो ऐसी हैं कि इनके अंदर ही आपको इनका नाम दिख जाएगा। कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम आपको नहीं दिखता। जैसे अब यहाँ पे भी बहुत सारी पहेलियां हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें नाम नहीं दिखता, लेकिन वो एक ही तर्ज पे होती हैं, एक ही तरीके से उनको समझना होता है। जैसे आगे यहाँ पर दिया है, मैं बताती हूँ, यहाँ पर इसी में होता है। जैसे यहाँ पे ये कुछ पहेलियां दी हुई हैं आगे, ये वाला है ना, जैसे नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव को चूम लेता निपूता। और पूछा यहाँ पे प्रश्न, ऐ सखी साजन, उत्तर भी दे दिया है, ना सखी जूता। तो ये वाली जो पहेलियां रहेंगी ध्यान रखिएगा, इसमें जो उत्तर दिया जाएगा वो यहाँ लास्ट में दिया जाएगा, ना सखी, ना सखी के बाद सखी। और ये जो एक सखी है ना जो उत्तर बता रही है यहाँ पे, ये हर पहेली का उत्तर साजन ही बताती है। इसको साजन ही लगता है, इसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही गंदगी भरी हुई है, हर बात इसको ना साजन वाली ही लगती है। फिर ये लास्ट में यहाँ पे क्या बताती है, आंसर, ठीक है, लास्ट में। तो ये कुछ पहेलियां हैं, ये अमीर खुसरो की पहेलियां हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं। इसके बाद इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं
नीचे ये सारी पहेलियाँ पढ़ लेना बच्चा, आप लोगों को पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे रखी हुई आपके साथ। इसमें से एक दो पहेली ऐसी है लास्ट में, ये वाली कुछ ऐसी पहेली होती हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ जाती हैं। कुछ ऐसी पहेली होती हैं जिसमें एक शब्द में 3-4 प्रश्नों के उत्तर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे दिया है कि हम 2-3 प्रश्न करते हैं और 2-3 प्रश्नों का एक ही शब्द उत्तर होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पहेलियाँ हैं, आप इन्हें याद भी कर सकते हो, हालांकि कुछ लोगों को बताने के लिए ना मज़ेदार चीज़ है ये। जैसे कहा है, गोश्त क्यों ने खाया, डोम क्यों ने गाया। अब दो अलग अलग चीजें हैं, गोश्त मतलब मांस, गोश्त क्यों न खाया और डोम क्यों न गाया। डोम का मतलब गाने वाला, संगीतकार जो होता है ना, गीत जो गाता है, गीतकार। तो अब इन दोनों का एक ही आंसर है। एक आंसर क्या है, गला न था। गला मतलब, अब देखो इसके दो अर्थ हैं इस शब्द में। गोश्त क्यों नहीं खाया मतलब मांस इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो गला नहीं था, मतलब वो पका नहीं था। और डोम क्यों नहीं गाया, तो गला मतलब उसका गला खराब था, ठीक है, आवाज नहीं थी सही ढंग की, इस वजह से नहीं गाया। तो एक आंसर हो गया। ऐसे ही जैसे देखो दूसरा प्रश्न दिया है, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, क्यों। एक शब्द में, मतलब एक बार में दोनों का आंसर बताना है। उत्तर कहता है तला न था, तला न था। जूता पहना नहीं क्योंकि जूते में अंदर तला नहीं था, तो क्यों पहनते, फिर तो फेंक ही देंगे जूते को। और समोसा खाया नहीं, तला मतलब फ्राई नहीं किया, जब तक फ्राई नहीं किया तो फिर कैसे खाया जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या हो गया, एक हो गया। ऐसे ही देखो तीसरा दिया, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा। मतलब अनार क्यों नहीं चखा खाया और वजीर क्यों नहीं रखा। तो यहाँ पे उत्तर दिया है दाना न था, दाना। अब दाना शब्द के दो अर्थ हो गए। देखो यहाँ पे देना अनार का दाना के, जो अनार के पक्ष में तो ये दाना, जो अनार का दाना होता है, कि अनार क्यों न चखा क्योंकि उस अनार में दाने नहीं निकले, मतलब बीज नहीं निकले। और वजीर क्यों नहीं रखा, तो वजीर क्यों नहीं रखा, इसमें वजीर की बुद्धि से आ गया, वजीर में बुद्धि न थी, मतलब दाना से क्या अर्थ आ गया, बुद्धिमान नहीं होना। तो वो दाना नहीं था मतलब बुद्धिमान नहीं था, तो इसलिए यहाँ कर दिया कि अनार इसलिए नहीं खाया क्योंकि इसमें बीज नहीं था, और वजीर इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं थी। तो दाना न था, एक शब्द में इसका आंसर कर दिया। तो ऐसे ही ये प्रश्न है यहाँ पर। जैसे और देखें, एक चीज और इसमें यहाँ पे देखती हूँ, देखो यहाँ पे दिया है प्यासे को क्या चाहिए और मिलाप को क्या चाहिए। प्यासे को मतलब जिसे प्यास लग रही है उसको क्या चाहिए, और मिलाप मतलब अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए। तो एक उत्तर मिलता है चाह। इस चाह के दो अर्थ हैं, मतलब चाह। प्यासे को क्या चाहिए, अब देखो ये जिस जमाने की बनी हुई है, उस जमाने में कुआं ही हुआ करता था पानी पीने के लिए, तो इसलिए इस चाह का एक अर्थ है कुआं और एक अर्थ है प्यार, मतलब चाहत। मिलने के लिए क्या चाहिए, मिलाप को, चाहत। अगर मन में प्यार है तो हम किसी के पास जाएंगे ना, अगर हमारे मन में प्यार ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे किसी के पास, ठीक है। तो मिलाप के लिए क्या चाहिए, चाह यानी प्यार, और प्यासे को क्या चाहिए, चाह यानी कुआं। अब ये उस समय उस जमाने की बनी हुई है, तो उस जमाने में पानी का सोर्स जो है वो कुआं ही हुआ करता था। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। इसके नीचे बिंदी लगा लीजिए, और एक और यहां लिख दीजिए, याद किया भूला क्यों। अब ये मेरी तरफ से लगा लीजिए, ठीक है, ये आएगा नहीं, याद रखना है आपको। याद किया भूला क्यों। ये 4 प्रश्न आपके सामने दिए, इन चारों प्रश्न का एक ही उत्तर है, फेरा न था, फेरा न था। रोटी क्यों जल गई, एक ही जगह पड़ी हुई थी, उसको घुमाया नहीं गया, इसलिए क्या हो गई, जल गई। घोड़ा क्यों अड़ गया, अड़ गया मतलब आगे जाके अटक गया, क्योंकि जब रास्ता आ गया तो उसको फेरना था, घुमाना था, मतलब उसे दिशा देनी थी, वो नहीं दी। पान सड़ा क्यों, एक जगह पड़ा रहने की वजह से सड़ गया, उसे हटाया नहीं गया। और याद किया भूला क्यों, क्योंकि हमने दोहराया नहीं, ठीक है, फेर आना था।
तो इसलिए एक हो गया, ऐसे आप इसमें देख सकते हैं। अगला दिया है पंडित प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों। दोनों अलग अलग बातें हैं और एक शब्द में आंसर देना है। लोटा न था। अब दोनों का अर्थ आप समझ लीजिए। पंडित के परिप्रेक्ष्य में पंडित इसलिए प्यासा है क्योंकि पंडित के पास अपना लोटा नहीं है और किसी के बर्तन में वो पानी पी नहीं चाह रहा, तो पंडित इसलिए प्यासा है क्योंकि उसके पास उसका लोटा नहीं है। और गधा क्यों उदास है, बेचारे को लेटना है, मतलब जिसे कहते हैं ना लेटना, लुटलुटी लगाना। अब उस गधे ने वो लुटलुटी नहीं लगाई है, वो लेटा नहीं है। लोटा न था मतलब उसने वो लेटा नहीं है, इसलिए वो क्या है, उदास है। तो ये ऐसी कुछ पहेलियां हैं जो आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, पूछ इनको याद कर लेना। ठीक है, अरे चलिए, ऐसा होता है, देखो जीवन में याद रखना कि हम कहते हैं परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे भी ऐसा महसूस होता है। सच कहूँ तो जब मैं आप लोगों से बिछड़ती हूँ तो मुझे भी उस दिन बहुत बुरा लगता है जब लास्ट क्लास होती है, क्योंकि एक तालमेल बन जाता है आप लोगों से। और जब आप लोगों से एक तालमेल बनता है तो फिर जब हो कहते हैं कि भाई अब इन बच्चों से हम नहीं बात कर सकते, नहीं, तो मुझे भी बुरा लगता है। तो उस सारी चीज़ पे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि चिंता ना करिए, आप लोग मेरे पास आते रहिएगा, लेकिन कैसे, जब आपका सिलेक्शन हो जाए, जॉब लेके मुझसे मिलने आते रहिएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं यहीं मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ाती हूँ और पढ़ाती रहूँगी। जब तक मेरे अंदर जान है, प्राण है, तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँगी, ऑनलाइन रहूँगी। तो आपसे मैं दूर कहाँ हूँ। जब आपको लगे कि मैम की याद आ रही है, मुझसे बातचीत करनी है, तब आप लोग मेरी क्लास देख लीजिए। आपको जो अधूरापन है, जो अकेलापन है, वो दूर हो जाएगा और पढ़ाई करिए। देखो याद रखिए, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझसे ऑनलाइन क्लास पढ़ी, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को वर्दी में देखना चाहती हूँ। जिस पोस्ट के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने उस पोस्ट पर पहुंचकर और आए मेरे पास और कहें मैम हमें ये चाहिए था, हमें ये मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस दिन। तो मुझे ये भी लगेगा कि चलो आपकी यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक योगदान रहा, तो मेरी जो मेहनत थी वो सार्थक हो गई। तो आप लोगों का सिलेक्शन होना मेरी मेहनत को सार्थक करता है। तो इसलिए आप अपना जान प्राण पूरे प्रयास लगा देना कि हाँ हम आएंगे। और मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जो भी सेलेक्ट हो जाए या जिसका भी सिलेक्शन हो जाए आगे, वो छात्र मेरे पास या तो आए, मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहूँगी, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब पे दिखाना चाहूँगी अपने और छात्रों के साथ। या फिर अगर आप नहीं आ सकते तो आप फीडबैक में अपने मोबाइल पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल सकती हूँ उन सारी चीज़ों को। या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए भी अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी और आपको लगता है कि क्लास बहुत अच्छी लगी और हमें मैम के लिए कुछ कहना चाहिए, तो आप वो फीडबैक दे सकते हैं। मैं आपका वो फीडबैक अपने यूट्यूब में भी डाल के रखूँगी और अपने ऐप में भी डाल के रखूँगी। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के नाम के साथ, आप लोगों की फ़ोटो के साथ। तो उससे मुझे लगेगा कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ गए हो। हमारा एक परिवार है, हमारी एक फैमिली है, तो हम सब लोग उस पर जुड़ सकते हैं। तो आप चाहो तो अपना फीडबैक एक वीडियो के जरिए मेरे पास भी भेज सकते हो, या मेरे पास आकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हो, जहाँ से मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ, यहाँ से आप लोग आके। ठीक है, चलिए, चलो आप लोग मेरी ऑफलाइन क्लास में होते तो आप लोगों को समोसे खिलाती, लेकिन अब आप लोग दूर हो, मैं क्या करूं, है ना। चलो तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके।